बड़ी खबर इराक से है। इराक के एरबिल में कई जगहों पर धमाके हुए हैं और अमेरिकी दूतावास के पास भी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। खोरमोर गैस फील्ड के पास ये हमला किया गया है। कुर्दिस्तान इलाके इस हमले के बाद से प्रभावित है। अमेरिकी दूतावास के पास ये जोरदार धमाका हुआ। तो इराक के एरबिल से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कुर्दिस्तान इलाके की बिजली इस हमले के बाद से प्रभावित है। एरबिल में कई जगह पर धमाके की आवाज सुनी गई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कोर्ट के आदेश पर जलेबेरी गांव में अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और इस दौरान बंगाल पुलिस के जवान वहां पर तैनात रहे। देखिए, एक दो नहीं, इस गांव में तीन बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। देखते ही देखते बुलडोजर ने सालों से जमे अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला दिया। देखिए पीला पंजा कैसे पूरी ताकत से अवैध को तोड़ रहा है। बताया जा रहा है कि वेटलैंड की जमीन पर गांव के लोगों का सालों से कब्जा था। बार बार नोटिस देने के बाद भी लोग जमीन खाली नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार कोर्ट के आदेश पर शुभेंदु फोर्स बुलडोजर लेकर पहुंची और अवैध निर्माण को कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिला दिया। अब खबर है महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर बड़ा हादसा हो गया जब 4 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल की बैल्कनी का स्लैब पहली मंजिल पर आ गिरा और इस वजह से मलबे में कई लोग दब गए। देखिए रिपोर्ट। हादसा मुंब्रा के अमृत नगर की दरगाह वाली में जनता बेकरी के पास हुआ, जब 38 साल पुरानी फयाज अपार्टमेंट में बालकनी का स्लैब अचानक गिर गया, जिससे बालकनी में खड़ी 13 साल की लड़की असमा कादिर गंभीर रूप से घायल हो गई। मलबे से निकालकर उसको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसको बचा नहीं सके, जिससे उसकी मौत हो गई। साथ ही मलबे में दबे 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि हादसे के बाद एहतियात के तौर पर बिल्डिंग को पूरी तरह खाली करा लिया गया है और करीब 80 लोगों को ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां जबलपुर के बलदेव बाग उखरी रोड पर उस वक्त हंगामा मच गया जब 4 मंजिला बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई। धुएं का गुबार उठने लगा। हालांकि बाद में आग तो बुझ गई, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। बिल्डिंग में आग तीसरी मंजिल पर लगी, जहां टेंट हाउस का गोदाम था। गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे गोदाम में टेंट और कपड़े जैसे ज्वलनशील सामान होने की वजह से आग तेजी से फैलने लगी, जिसको कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि फायर फाइटर्स को 1.5 से 2 घंटे मशक्कत करनी पड़ी और 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 20 से अधिक पानी टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। राजस्थान के अजमेर में नाबालिग बच्ची को बेचने के मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। आरोपी महिलाओं के अवैध घर पर हथौड़ा चलाया। इस कार्रवाई से प्रशासन ने अपराधियों को एक कड़ा संदेश दिया। अपराधियों के खिलाफ अब यूपी मॉडल राजस्थान में भी खूब चल रहा है। देखिए कैसे अजमेर में आरोपियों के घर पर प्रशासन का हथौड़ा चल रहा है। जिन मकानों को तोड़ा जा रहा है वो नाबालिग लड़की को बेचने के आरोपी रोशनी खातून उर्फ नूरजहां और अफसाना उर्फ बिजली के हैं। दोनों आरोपी महिलाओं के नशे के कारोबार में भी शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार इन आरोपी महिलाओं के अलावा बाकी अपराधियों पर भी नजर रखी जा रही है। उनका भी रिकॉर्ड अब खंगाला जा रहा है।